हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए अंदाज में एक कुछ मैसेज देने के लिए। और मैसेज जो है वो कहानी के थ्रू आपको मिलने वाली है। कहानी इस प्रकार है। इंडिया में किसी कोने में एक राज्य था और उस राज्य में जो राजा थे वो बहुत धार्मिक किस्म के राजा थे और वो श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे वो। और उनके उनके बहुत पूजा पाठ करता था राजा, और राज्य को बिल्कुल राम के आदर्श पे वो चलाता था। और सब कुछ प्रजा उनकी बहुत सुखी थी, रानी जो थी वो भी बहुत सुखी थी, और पूरा राज्य एकदम कह सकते हो कि राम राज्य जैसा था, और सबको बहुत राजा से प्यार भी था। तो एक बार इतना पूजा पाठ में मग्न रहता था, हमेशा पूजा पाठ करता था। तो एक दिन क्या हुआ, श्री राम उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए, शाम का टाइम था, प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। राजा जब ध्यान से जब उठा, पूजा से जब देखा तो श्री राम मेरे सामने है, तो बहुत खुश हुआ राजा। और भगवान बोले, श्री राम बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सो राजन, तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम्हें जो वर चाहिए आप मांग लो। तो राजा बोला कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझसे इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तो श्री राम बोले, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, फिर भी तुम कुछ मांगो मुझसे, कुछ भी मांगो तुम मुझसे। तो राजा बहुत देर तक सोचने लगा और फिर उसके बाद बोला श्री राम से कि प्रभु, अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं, मेरे पूजा से इतना खुश हैं, तो आप एक मेरी इच्छा पूरा कर दीजिए। तो बोले क्या? बोले कि जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिया है, सो मेरे प्रजा भी बहुत मुझसे बहुत प्यार करती है, और वो भी बहुत आपको मानते हैं, तो आप उनको भी दर्शन दे दीजिए। तो श्री राम बोले कि मैं तो दर्शन दे दूंगा, लेकिन क्या वाकई में वो सब भी मेरे दर्शन को ललायित हैं? क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं? तो राजा को लगा, आपसे कौन नहीं मिलना चाहेगा, आपका तो दुनिया दीवानी है, आपसे कौन नहीं मिलना चाहेगा। तो बोले कि देख लो, मैं तो तैयार हूँ, अगर जो मुझसे मिलना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। मैं काम करता हूँ, अगली सुबह मैं जो आपके राज्य में जो बगल में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे जो मंदिर है, उस मंदिर में मैं कल सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में मैं वहाँ पर रहूँगा। और जो भी अगर उस बीच में आता है और वो अगर मुझसे मिलना चाहे, वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप जो भी आ गया, मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दूंगा। राजा को बहुत खुशी हुआ। राजा बोला कि अरे वाह, इससे बढ़िया कुछ नहीं है प्रभु, मैं सबको कल लेकर के पहुँचता हूँ। फिर श्री राम जो है अंतर्ध्यान हो गया। फिर क्या हुआ कि शाम में अब सब मंत्री को बुलाया गया और मंत्री को राजा ने ये बात बताई। मंत्री भी बहुत खुश हुआ, अरे क्या बात है। तो बोला कि जाकर के आप ये करो, अरेंजमेंट करो और शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल सुबह हम लोग 6-6:15 बजे तक हम लोग निकलेंगे मॉर्निंग में, और सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि भगवान हमें प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले, सबको दर्शन देने वाले हैं। तो सब तैयार होकर के हम अपनी यात्रा कल 6 बजे आरंभ करेंगे, तो 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और राजा चूँकि इतना धार्मिक था, और सबको लगा हाँ, ये अगर राजा बोल रहा है तो ये सही बात होगा, सबको विश्वास था। सब लोग तैयार हुए, सुबह सुबह मॉर्निंग में एक चौराहे पे एक जगह पे सब लोग जमा हुए। जितने प्रजा थी, रानी थी, मंत्री थे, सभी लोग तैयार वार होकर के एक जगह पे सुबह 6 बजे यात्रा प्रारंभ की। 6-6:30 बज गया, फिर पहाड़ी के पास पहुंचा, और जैसे ही पहाड़ी पे वो सब चलने लगा, सब लोग बहुत खुश था। श्री राम की जय, श्री राम की जय, आज हमारे आदर्श हैं, श्री राम हमसे मिलने वाले हैं। पीछे में सब जुलूस निकला, राजा आगे आगे, रानी पीछे पीछे, मंत्री और फिर उसके प्रजागण, सब बहुत हर्षोल्लास के साथ में सब आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में अब भगवान की आप माया देखो। भगवान ने क्या किया, एक रास्ते में एक जगह पर बहुत सारा सिल्वर का कॉइन्स एक जगह रखवा दिया। तो जब देखा लोगों ने कि अरे यहाँ पर एक सिल्वर का बहुत सारा कॉइन रखा हुआ है, तो उसमें से बहुत लोग थे, वो बोले कि वो जो चल रहा था, यात्रा जो चल रही थी, यात्रा से डाइवर्ट होकर के वो क्या किया, सब सिल्वर कॉइन्स उठाने लगे बहुत सारे लोगों ने। तो राजा ने बोला कि अरे ये क्या पागलपंती है, ये सिल्वर कॉइन्स तो तुम्हें फिर भी मिल जाएगा, प्रभु थोड़ी ना मिलेंगे फिर तुम्हें। तो बोला कि जो लोग थे बोले कि राजा जी आप आगे बढ़िए, हम लोग जल्दी से थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम आपके साथ में हो जाएंगे।
तो बोला कि राजा बोला कि अरे मत करो, लेकिन वो माना नहीं, बोला कि मिल रहा है तो क्यों छोड़े हम लोग, तो हम लोग मिल लेंगे, आप बढ़िए, हम लोग दौड़ के आते हैं। तो राजा को देर हो रही थी, तो बोला कि अच्छा जी इनको छोड़ते हैं, पता नहीं ये इनके चक्कर में कहीं हम लोग ना लेट हो जाए। राजा की काफिला फिर से निकला, तो कुछ लोग तो वो सिल्वर कॉइन्स के चक्कर में छूट गया। फिर आगे बढ़ा तो एक जगह कहीं पर सोने की कॉइन्स पड़ा हुआ था। जब सोने का कॉइन्स पड़ा हुआ था तो कुछ लोग सोने के कॉइन्स लूटने के चक्कर में आ गए। राजा ने कितना समझाया कि अरे मत करो ये सब, बोला कि राजा जी आज तक हम लोग, बहुत लोगों ने बोला कि हम लोगों ने इतना सोना कभी नहीं देखा, अगर फ्री में मिल रहा है इतना सोना तो सोना ले लेते हैं, पता नहीं कितनी घर में गरीबी है, कितनी मारामारी है, ये सब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राजा उनको समझाते समझाते थक गया, लेकिन वो लोग नहीं मारे। फिर आगे तो क्या हुआ कि 70-80% जनता जो है पीछे रह गई। फिर आगे बढ़ा, फिर देखा कहीं पर एक हीरे का, ऑलरेडी 7 से ऊपर हो गया था, 8 भी बज गया था, 8:30 बज गया था, ऑलरेडी भगवान को वहाँ बैठे हुए भी 1-1.5 घंटा हो गया था। फिर उसके बाद कहीं पर हीरे का बहुत सारे रख दिया गया, पर छोटे छोटे जो है हीरे के टुकड़े वो रख दिए। जो बहुत से मंत्री थे उन्होंने देखा कि अरे इतना हीरा तो इतना महंगा होता है, अगर एक भी हीरा में मिल गया तो हम कितने अमीर हो जाएंगे, हम जस्ट लगे हम भी एक महल की तरह रह सकते हैं। जो बहुत जितने मंत्री थे सब हीरे लूटने के चक्कर में रह गए। राजा कितना भी समझाया नहीं समझा, बहुत देर हो रही थी, सिर्फ राजा बच गया और रानी बच गई। राजा ने बोला कि अब तो इन लोग के चक्कर में कहीं जो श्री राम है उनकी दर्शन, अंतिम दर्शन मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो चलो रानी हम तुम चलते हैं, हम लोग दर्शन करके आते हैं। आगे जब बढ़ गए, जस्ट थोड़ा सा पहले बहुत सारे बड़े बड़े मनियों का ढेर पड़ा हुआ था। तो रानी ने जब वो मनी देखी तो बोली कि इतना बड़ा बड़ा मनी, ये तो मैंने आज तक देखी नहीं, कभी इस तरह का मनी का कुछ हार तो आपने बनवाया नहीं, मेरे लिए दिया नहीं, अगर मैं ये पहनूंगी तो मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। राजा बोले कि क्या मतलब है, ये सुंदरता का क्या मतलब है, जब वहाँ पर श्री राम बैठे हुए हैं दर्शन देने के लिए। वो नहीं मानी, राजा कितना भी समझाता रह गया, नहीं मानी। राजा बोला कोई नहीं है। फिर अंत में राजा पहुँचा मंदिर में, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ भगवान थे और राजा था। श्री राम बोले कहाँ है तुम्हारी प्रजा सारी, सब मिलना चाहती थी, तुम तो बोल रहे थे सारा मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन कोई भी नहीं आया। राजा बहुत लज्जित हुआ, बोला कि प्रभु पता नहीं कैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग आपसे भी नहीं मिल रहा है, और वो चक्कर में हीरे, कोई सोने के, कोई चांदी के, कोई हीरे के, कोई मनी के चक्कर में आपको लोग छोड़ दिया। हमारा जीवन भी कुछ इस तरह से नहीं है। वैसे तो हमें श्री राम के हम भक्त हैं और श्री राम चाहिए और सब चाहिए हमें, राइट। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसा लाइफ के जो है कि हम लोग सब वो सुख सुविधाओं के चक्कर में, और वो सब मुझे हासिल करना है, आपको हासिल करना है, राइट। तो हम बोलते तो रहते हैं कि श्री राम चाहिए या गॉड चाहिए, ईश्वर चाहिए, अल्लाह चाहिए, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तव में उनको रियली में चाहिए, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, रियली में नहीं चाहिए। जब मन किया तो चाहिए, जब मन नहीं किया तो नहीं चाहिए। वो तड़प नहीं है कि हाँ एकदम है, एक बस धर्म है और इस पर हमें चलना है, और भगवान के हम लोग सब भजते हैं, लेकिन रियली में अंदर से उनके बताए हुए आदर्श पे कितने लोग चल रहे हैं, राइट। कितने लोग हैं जो श्री राम के बताए हुए उन आदर्श पे, पिता के लिए वो त्याग, और छोटे भाई, बड़े भाई, प्रजा, सबके लिए एक आदर्श, सत्य पे चलना, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो भगवान से जो भेंट तो तब होगी जब हम उनके आदर्श पे चलेंगे। जब उनके आदर्श पे चलेंगे तो भगवान से मिलने का, भगवान तो मिलने के लिए ललायत है, लेकिन उस पर चलेगा कौन, जो चलेगा उसी को मिलेगा वो, राइट। यही आपके साथ बताना था मुझे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक दबाएं और शेयर कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बजा सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अगले वीडियो फिर से आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।